अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। और आज मैं बात करूँगा हमारे बहुत ही एक नामी गिरामी और क्या कहते हैं, बहुत ही सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और सबसे ज़्यादा अपना क्या कहते हैं, लोगों के दिलों में किसी के दिल पे वो अदब और मोहब्बत के हिसाब से राज करते हैं और किसी के दिलों पे वो नफ़रत के हिसाब से राज करते हैं। आप द वन एंड ओनली बाबर आज़म। अच्छा, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैंने एज आ इंसान इस चीज़ को फ़ील किया अपने ऊपर रख के कि यार, अगर आप किसी की तज़लील करते हो, किसी को ज़लील करते हो या किसी की आप इंसल्ट करते हो, और देखें वो इंसान है। एज अ क्रिकेटर मैंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, मैंने कोई अंडर 19 से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अंडर 16, यानी कि मेरा क्रिकेट से नेशनल लेवल तक मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन गलियों में और मैदानों में और नॉर्मल ग्राउंड में, जहाँ पे मतलब बंजर ज़मीन होती है और पिच बनी हुई होती है, वैसे ही या बनाई जाती है ज़रा सी आधी आधे हिस्से में, मैंने वो क्रिकेट बहुत खेली है। लेकिन क्रिकेट खेलने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, देखने वाले, वो सभी इंसान हैं। तो मेरी उन सब से गुजारिश है कि आप भी इस चीज़ के बारे में सोचिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि भाई एज आ इंसान, जैसे बाबर आज़म है, आप उसको क्रिकेटर ना समझें, आप उसको सिर्फ एक एज आ इंसान समझें कि भाई वो इंसान है। अगर आप बाबर आज़म की जगह होते और इतनी तनकीद आप पर हो रही होती, तो मेरा देखने और सुनने वालों से यही सवाल है कि क्या आप अपना क्रिकेट करियर जो है वो कंटिन्यू करते? नहीं करते। देखें, किसी भी इंसान को जब आप, ये इंसानी फितरत है, आप अपने घर में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, यानी कि जो 10 साल का है या 12 साल की एज में है, ये वाली एज जो है वो काफ़ी सीखने वाली होती है, ग्रोइंग एज होती है, बच्चा हर अच्छी बुरी चीज़ सीख रहा होता है। आप उस बच्चे को 2 दफ़ा तनकीद कर दो सिर्फ इस बात पे कि बेटा तुम अच्छा पढ़ नहीं रहे और तुम जो है वो क्या कहते हैं, ये काम तुम कर नहीं पाओगे, तुम तो पोजीशन ही नहीं ले पाओगे। उसको देखो, उसने 800 नंबर लिए हैं, तुमसे तो 600 भी नहीं लिए गए। आप ये एक दफ़ा, सिर्फ 1 महीना 2 महीना आप उस बच्चे पे ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो बच्चा कोशिश ही करना छोड़ देगा। ये इंसानी फितरत है। आजमा के देख लेगा, स्पेशली बच्चे पे, बड़े पे नहीं होता, ये बच्चे पे होता है क्योंकि बड़ा समझदार हो चुका होता है। वो चीज़ों को इग्नोर करेगा, अरे छोड़ो, क्या ज़रूरत है, इनका तो काम ही बोलना है। तो इसलिए देखें, मैं ख़ुद एक डिप्रेस्ड वाले फेज़ से, एनजाइटी वाले फेज़ से गुज़रा हूँ। तो मुझसे बेहतर तनकीद, हसद, ताने और क्या कहते हैं, ज़लालत, ज़िल्लत, ये चीज़ पहले मुझे भी फ़ील होती थी। मगर फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि भाई, कभी भी किसी भी इंसान से हसद की दो वजूहत होती हैं। पहली ये कि या तो वो आपसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है, और ये बड़ी बेसिक वजह है, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। दूसरी ये कि किसी इंसान से तनकीद और हसद की जो वजह होती है वो ये होती है कि या तो आप उसके मुकाम तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है ना, कि वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आपको पहुंचने के लिए आपकी सारी ज़िंदगी लग जाएगी, क्योंकि आपके पीछे आपकी बैक ही स्ट्रांग नहीं है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, आपके रिलेटिव्स का, दोस्तों का सपोर्ट नहीं है, या पैसों के लिहाज से सपोर्ट नहीं है, या फाइनेंस इतने स्टेबल नहीं है कि आप उस मुकाम तक पहुँच सकें। तो ये भी एक हसद की वजह होती है। आप हसद उस इंसान से कर रहे हैं, बिल्कुल करें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे मुल्क में ये भी बड़ा होता है कि जब हमारा कोई बंदा बिल्कुल तरक्की के, वो मतलब पहाड़ की ऊंचाई वाली, मतलब उसका एक लेवल होता है, तो हम उस पर तनकी शुरू कर देते हैं। फिर क्या होती है वजूहत, भाई उसकी परफॉर्मेंस में मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक चीज़ और भी होती है कि वो या क्या कहते हैं, कोशिश करना छोड़ देता है। अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लास्ट मैच 1 फरवरी को जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने 50 की, इस इनिंग को मैं भी ये कहूँगा कि ये T20 के मुताबिक इनिंग नहीं है। यानी कि अगर कोई एक मॉडर्न डे क्रिकेट को आप देखें, तो मेरे ख्याल में 36 बॉलों पे वहाँ पर स्कोर जो है तकरीबन उनको करना चाहिए था 80 या 70, यानी कि 25-30 बॉलों का डिफरेंस अगर आता रन्स में,
तो ये एक अच्छी इनिंग समझी जाती मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से। मैं तनकीद भी नहीं कर रहा उस पर। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप तनकीद किसी पे करते हैं ना, तो वो आपको क्या लगता है, वो कभी सोशल मीडिया नहीं देखता होगा, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा, उसने कभी आप लोग जो मतलब इतना लोग बुरा भला बोलते हैं उसको कमेंट में, उसने कभी वो कमेंट नहीं पढ़े होंगे, कभी तो उसकी नज़र से वो कमेंट गुजरे होंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक एल्गोरिथम होता है, वो ये होता है कि उसमें जो चीज़ डे वन यानी कि दिन की शुरुआत में अपलोड हुई है, अब वो जितना बड़ा भी सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन है, फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इवन के लेबर क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ें उसकी फीड में एज इट इज़ आ रही होती हैं। ये आप लोग बेहतर जानते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात पे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप तनकीद करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक हद तक। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं कर रहा कोई बात नहीं, वो मैनेजमेंट का काम है, वो ड्रॉप कर देगी। आप अपने आप में जज नहीं बनो, आप अपने आप में एडवोकेट नहीं बनो, आप अपने आप में पीसीबी के चेयरमैन नहीं बनो, आप अपने आप में सेलेक्टर नहीं बनो कि जी नहीं इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। देखें और हाँ, एक चीज़ और मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले 6 से 7 सालों में हमारा बाबर आजम में जो है ना वो कंपैरिजन भी बड़ा हमने शुरू कर दिया, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। देखें, विराट कोहली का बाबर आजम से सबसे पहली चीज़ कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में, ठीक है। उसकी जो बेसिक टेक्निकल वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने कभी नोट भी नहीं की होगी ये। विराट कोहली है रिस्ट प्लेयर, ठीक है। रिस्ट मतलब कि वो कलाइयों से शॉट खेलता है। आप कभी ऑब्ज़र्व कर लेना, बहुत स्लो मोशन में वो वीडियो को चला के, उसकी बैटिंग की वीडियोस को चला के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाबर आजम है बॉटम हैंड प्लेयर। अब ये बॉटम हैंड और रिस्ट प्लेयर क्या होता है? रिस्ट प्लेयर वो होता है भैया जो रिस्ट से सिर्फ फ्लिक करता है, रिस्ट को घुमाता, टाइमिंग अच्छी होती है और बॉल निकलता है। और बॉटम हैंड ये होता है कि वो पूरे बैट से खेला जाता है शॉट, जिसमें आपके अगर ज़रा सा 19-20 हुआ तो मामला ख़राब हो सकते हैं दोनों सूरतों में, रिस्ट में भी और बॉटम हैंड में भी। यानी कि फुल हैंड के साथ खेलने वाला शॉट इस तरह से, ये आप रिस्ट क्या है, ये रिस्ट है। तो पहली चीज़ कंपैरिजन नहीं बनता। दूसरी चीज़, विराट कोहली का जो करियर स्टार्ट हुआ था वो साल 2019 में स्टार्ट हुआ, साल 2009 में। 2007 में वो अंडर 19 के लिए आई थिंक खेलते थे और 2009 में उन्होंने टीम इंडिया डेब्यू किया। बाबर आजम का जो करियर स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ था 2015 में, जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंटरनेशनल टीम आई, जो कि जिम्बाब्वे, आप सब जानते हैं। उसके अगेंस्ट आई थिंक 250 हैं उसकी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहता। तो अब आप डिफरेंस देख लें, एक का डेब्यू और नेशनल टीम में हुआ 2009 में, और एक का डेब्यू हुआ 2015 में। तो आई थिंक 6 साल का डिफरेंस है, ठीक है। 6 साल का डिफरेंस दोनों में क्या है भाई? करियर स्टार्ट करने का। तो अब आप मुझे बताओ, एक बंदे ने 6 साल पहले करियर स्टार्ट किया और एक बंदे का रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या लगता है किसके पास तजुर्बा ज़्यादा होगा? तो तजुर्बा किसके पास ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसने करियर पहले स्टार्ट किया उसके पास तजुर्बा ज़्यादा होगा। कंपैरिजन बनता नहीं है। दूसरा, अगर आप कंपैरिजन कर ही रहे हो तो आप शॉट्स का कंपैरिजन कर सकते हो कि यार वो ये वाला शॉट अच्छा खेलता है, वो ये वाला शॉट अच्छा खेलता है, वो इस तरह सिक्स को अच्छा, मतलब यानी कि वो पुल शॉट अच्छा खेलता है, वो पुल शॉट अच्छा नहीं खेलता है। इस तरह कंपैरिजन हो सकता है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन हो सकता है। चलिए, आप कंपैरिजन कर ही रहे हैं, आप मुझे 2009 से लेकर 2026 चल रहा है, आप मुझे कोई एक वर्ल्ड कप ऐसा दिखा दें जिसमें ये एक वर्ल्ड कप या चैम्पियन ट्रॉफी या वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप कि जिसमें नॉकआउट स्टेज में यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल में बाबर आजम और विराट कोहली दोनों की सेंचुरियाँ दिखा दें आप मुझे। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, टेस्ट चैम्पियनशिप हो, नॉकआउट स्टेज, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, नॉकआउट स्टेज। बाबर आजम की कोई भी एक सेंचुरी जो टीम के काम आई हो, और विराट कोहली के लिए अगेंस्ट यानी कि विराट कोहली की कोई सेंचुरी जो टीम के काम आई हो, ठीक है। तो ये दो मुझे आप कोई कोट कर दीजिएगा कमेंट में, ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो अब मेरी वीडियो सुन के बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी ये तो बहुत अपना अंधा फ़ैन है बाबर आजम का। देखें, मैं फ़ैन की बात नहीं हूँ, फ़ैन की बात नहीं है, मेरा पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको, उसकी बैटिंग को।
और उस तरह के शॉट खेलने की भी मैं बड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा यूँ कहें कि मेरा जो बैट्समैन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो जो मेरा फेवरेट बैट्समैन है वो ए बी डिविलियर्स है। लेकिन ए बी डिविलियर्स ऑब्वियस सी बात है रिटायर हो चुके हैं, तो अब प्रेजेंट में मेरा बाबर आजम है। इससे पहले मेरा ए बी डिविलियर था, मिस्टर 360 के नाम से, जो आप सब जानते होंगे उन्हें। लेकिन अब मेरा बाबर आजम है प्रेजेंट में। ठीक है, परफॉर्मेंस में ऊंच नीच आती है, कभी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब सालों भी चलती है, और कभी कुछ महीनों में आप रिकवर कर लेते हो चीज़ों को। होप के इस T20 वर्ल्ड कप में जिसमें बाबर आजम जा रहे हैं, और दुआ है कि वो अब टीम के लिए भी रन्स करें, और जो भी वो रन्स करें वो टीम के भी काम आएँ, और अब की बार अल्लाह ताला उन्हें इतनी इज़्ज़त और ख़ुशी दें कि हमारी पूरी टीम को, मेरी तहे दिल से ये दुआ है कि अब की दफ़ा वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी विन करके पाकिस्तान आए। क्योंकि अवाम बहुत टाइम से किसी खुशी की तलबगार है क्रिकेटर के, मतलब क्रिकेट के हवाले से, और बहुत मायूसी ना उम्मीदी हमारे मुल्क में जो है वो चल रही है। तो इस हवाले से ही मैं ये बात कर रहा हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो तनकीद करना चाहता है वो तनकीद करे, जो सपोर्ट करना चाहता है वो सपोर्ट करे। सबका अपना अपना मेयार है। तनकीद करने वाले ने अपना हिसाब देना है कि वो क्यों कर रहा था, और सपोर्ट करने वाले ने अपना हिसाब देना है कि वो क्यों सपोर्ट कर रहा था। तो सारी बातें मैंने आपको बता ही दी हुई हैं, और ये बहुत सी बातें आपको पता भी होंगी। ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास है, हर किसी के पास। अब तकरीबन मेरे ख्याल में 50% तक हमारे मुल्क में सेल फोन्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। तो 50% मैंने इसलिए बोला है कि अगर मैं 100% बोलता तो उसमें भी लोग शिकायत करते हैं कि भाई इसके पास नहीं है। बाज़ लोगों के लिए खाने को पूरा नहीं हो रहा तो वो मोबाइल कैसे ख़रीदेंगे। तो इस बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है या लगे तो भाई खुदारा बातों को, अल्फाज़ों को ना पकड़ें। जो बात मैंने की है उस पर गौर करें। आप किसी की बात पे गौर करेंगे तो आपको वो तनकीद नहीं लगेगी, आपको या तो नसीहत होगी। तनकीद कभी भी नहीं होती। मैं आपको एक बात ये भी क्लियर कर दूं इस वीडियो में, जो कि इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, ये मैं फिर किसी दिन बात करूँगा, लेकिन छोटी सी बात करके मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वो यही है कि जब भी आप किसी पे तनकीद करने की भी एक वो होती है, एक होता है तू ये काम करेगा, गुस्से में तनकीद होती है। तनकीद की बहुत सी वजूहत होती हैं, वो फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन ये है कि आप किसी को तनकीद अगर कर रहे हैं तो तनकीद से बेहतर आप उसको नसीहत करें कि भाई ये नहीं, ये काम करो इस तरह। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।